हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतर अवस्था में हो। आज का जो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये है क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण। यानी पहली जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी वो मैंने आपको पढ़ा दी थी। द्वितीय चरण वाली और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें एक फिलोसफी थी क्रांतिकारियों की, साथ में इनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मास्टरदा सूर्य सेन, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम इतिहास में सबसे ऊपर है बलिदानी की जब भी बात आएगी। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो पूरा टॉपिक है वो है क्रांतिकारी गतिविधियों का द्वितीय चरण, यानी द्वितीय चरण में क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे कैसे क्या क्या हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्या किया था, बंदी जीवन पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये पढ़ भी रखी है, बड़ी अच्छी पुस्तक है। ये जो पुस्तक थी क्रांतिकारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ थी, और इसे क्रांतिकारी ये कह सकते हो क्रांतिकारी इसे अपने क्रांतिकारी इतिहास में गीता, बाइबल या कुरान की संख्या देते थे। शरद चंद्र चटर्जी ने पाथेर धाबी पुस्तक लिखी थी, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, और इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, इन तीन इलाकों में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक ही संगठन की स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। यह जो एचआरए थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना भी पूछ लेते हैं किसके द्वारा की गई। तो इसकी स्थापना 1924 में की गई, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, इन दोनों द्वारा। कहाँ पर? कानपुर में की गई थी, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद क्या होता है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का जो लक्ष्य पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना इसका लक्ष्य था, और समाजवाद को लाना इसका लक्ष्य था, और साथ में क्या था, इसका लक्ष्य था हर भारतीय को वोट का अधिकार मिले और लोकतंत्र आए। जो क्रांतिकारी थे वो जनता को मैसेज देने के लिए क्या करते थे, वो गतिविधियां करते थे क्रांति से भरी हुई, या लूट मार की, अंग्रेजों को मारना या फिर भारतीयों को बचाना, जिससे कि आम जनता में ये मैसेज आए कि हम क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को हरा सकते हैं, और हमारे अंदर शक्ति है, और हम इनसे श्रेष्ठ हैं, और अपने देश को आज़ाद करवा सकते हैं। इन्होंने वो मैसेज के रूप में काकोरी कांड दिया, यानी कि काकोरी कांड किया। ये जो काकोरी कांड है, इस पे मूवी भी बनी, और बहुत इंपॉर्टेंट कांड था ये। इससे बहुत ऊर्जा मिली आम जनमानस को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। एक तो यही पूछ लेते हैं कब हुआ, तो 1925 में हुआ। और ये ट्रेन भी पूछ लेते हैं कहाँ से कहाँ जा रही थी। ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, और बीच में काकोरी में इसको लूटा गया। इसको लूटने में तो ये सफल हो गए, लेकिन इसको लूटने के बाद जो इनको पकड़ लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और कौन कौन पकड़े गए, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया गया, अशफाक उल्ला खान को पकड़ लिया गया, राजेंद्र लाहिड़ी को पकड़ा गया, और रोशन सिंह को पकड़ लिया गया, और सबको फांसी दे दी गई। यह डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जो काकोरी कांड था उसमें किस किस को पकड़ के फांसी दी गई। आपने चारों नाम याद रखने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, इन सबको फांसी दे दी गई। एक ऑप्शन वो दे देंगे जिसको फांसी नहीं दी गई थी, तो आपने इन चारों का नाम याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद यहाँ से भाग जाने में सफल हुए, और जो पकड़े गए कुछ को काला पानी की सजा हुई। या अगर ये पूछ ले काकोरी कांड में कौन फरार होने में सफल हुए, तो वो चंद्रशेखर आजाद सफल हो गए थे। मैंने स्पेशल फोटो भी डाला ताकि आपको याद रहे अच्छे से। शहीद वतन अशफाक उल्ला खान, ये थे अशफाक उल्ला खान। और अभी सरकार के द्वारा इनके नाम पर योजना भी शुरू की गई, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और ये कहा गया कि हमारे देशवासियों को, खासकर युवाओं को, इनसे सीखना चाहिए। ये बहुत कम उम्र के युवा थे जो फांसी के तख्ते पर देश के लिए झूल गए। और ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, जो कि 11 जून 1897 को पैदा हुए, और 19 दिसंबर 1927 को ये शहीद हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये दोनों महान पर्सनैलिटी हैं स्वतंत्रता आंदोलन की। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। इनके बाद क्या हुआ कि फिर दिसंबर 1928 में ये जो एचआरए थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया। और कब किया गया? दिसंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में। ये बहुत बार पूछा गया है। एचआरए का नाम कब किया गया? 1928 में। और कहाँ किया गया? फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि दिल्ली है, उसमें किया गया। आपने ये याद रखना है, भगत सिंह जो थे वो सोशलिस्ट थे, और उनका महत्व बहुत बढ़ गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में। तो उन्होंने इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा, यानी हर किसी को समानता से रहने का अधिकार है। और इसी करके एक तरह से नई पार्टी बनाई गई, जिसमें मॉडिफाई करके नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन, सॉरी।
HSRA। और कहाँ पर बनाई गई? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। इसका लक्ष्य समाजवाद रखा गया और इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा और भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद ने की। मैंने कहा था कि भगत सिंह का बहुत अहम योगदान हो गया था और इन्होंने HSRA की स्थापना की। भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद। जो भगत सिंह थे ना, एक तकड़े फिलोसफर थे। ये इतना पढ़ते थे कि इनके 24 घंटे में से 17-18 घंटे ये पढ़ते रहते थे। देख लो, जब ये क्रांति भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। और जब ये क्रांति करते थे तो इनके बारे में बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है कि इनकी पूरे पैंट कोट की हर जेब में किताबें मिलती रहती थी, और जहाँ ये सोते थे उन उन मंजियों पर, उन खाटों पर भी, उन खटियाओं पर भी ये क्या रखते थे? किताबें रखते थे। और मौका मिलते ही ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते थे। और उसी अध्ययन से इन्हें साम्यवाद और समाजवाद की गहरी परख हुई, जो कि बाद में इन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए भी इसको आगे रखा, समाजवाद और साम्यवाद को। जो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने क्या किया था? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। साइमन कमीशन में सभी भारतीय नहीं थे, यानी कि एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन 1928 में आया और इसमें भारत का संविधान बनाने की बात की गई थी। और इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 गोरे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय ने पंजाब में विरोध किया, और सांड्रस जो उस समय मौके का अधिकारी था, उसने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी, लाठियां मार मार कर। तो इस हत्या को भगत सिंह ने मतलब देश के ऊपर एक कलंक माना, और ये कहा कि एक लाला लाजपत राय जैसे एक प्रमुख नेता की हत्या एक छोटे से अधिकारी सांड्रस द्वारा देश पर कलंक है, और हम इसका बदला लेंगे। और HSRA, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, जो भगत सिंह जिसको लीड करते थे, इस HSRA ने बदला लिया लाला लाजपत राय का सांड्रस की हत्या करके। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सांड्रस की हत्या में 3 लोग वहां पर गए थे इसको मारने। एक भगत सिंह गए थे, एक चंद्रशेखर आजाद और एक राजगुरु। यहाँ पर सुखदेव नहीं था। अगर ऑप्शन में सुखदेव आ जाए तो आपने याद रखना, सुखदेव यहाँ पर नहीं था। ठीक है। तो इन्होंने सांड्रस की हत्या कर दी। ये देखिए, भगत सिंह है महान क्रांतिकारी और समाजवादी और साम्यवादी। ये हैं चंद्रशेखर आजाद, ये हैं अशफाकुल्ला खान, और ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल। मैंने स्पेशल फोटो भी डाली है। HSRA के तहत एक काम और किया गया, ये महान काम, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो केंद्रीय विधानसभा थी, यानी आज की लोकसभा मान लो, जहां पर सब तरह की सुनवाई होती थी, वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंका गया। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि जो मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानसभा थी, वहां पर बम किस किस ने फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, 2 लोगों ने यहाँ पर मिलकर बम फेंके थे। 2 क्रांतिकारियों ने, 2 महान क्रांतिकारियों ने यहाँ पर बम फेंका था। और यहाँ पर भागे नहीं है, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। यानी इनका मकसद दहशत फैलाना नहीं था, बल्कि इनका मकसद था कि बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचे। और ये चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन ये वहीं पर खड़े रहे, और खड़े रहकर इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, उस समय वहां पर उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था केंद्रीय विधानसभा की? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो वहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे विट्ठल भाई पटेल। यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे, किसकी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की। और यह बम इसलिए फेंका क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था, और पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ या विरोध में ये फेंका गया। और पब्लिक सेफ्टी बिल जो है समाजवादी और साम्यवादियों को दबाने के लिए लाया गया था। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। इस ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत भी भारतीयों को, जिसको अंग्रेज पसंद नहीं करते थे, उन भारतीयों को देश से बाहर निकाल दिया जाता था, देश निकाला दिया जाता था। 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। फिर इसका नतीजा क्या होता है कि इनको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं अदालत के थ्रू, पैम्पलेट के थ्रू, जेल में से ही, बहुत ही शानदार तरीके से। और 23 मार्च 1931 में आखिरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। ये मतलब भारतीय इतिहास का शहीद दिवस है।
इसी दिन इन 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती है। और मैं बता दूं, जब इनका एक साथी था जतिन दास, उसने जेल में भूख हड़ताल कर दी थी, और ये विश्व की आज तक की सबसे लंबी भूख हड़ताल है, 64 दिन की। ये दोनों चीज़ आपने याद रखनी है। विश्व की सबसे लंबी भूख हड़ताल किसने की? जतिन दास ने। और कितने दिन की? तो 64 दिन की थी, ये भी याद रखना। और इतने महान क्रांतिकारी थे, जब इनका कलकत्ता में शव गया तो कलकत्ता में इनको 6 किलोमीटर तक इनकी शव यात्रा में लोग शामिल हुए थे। ये देखो, भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं और सुखदेव हैं, महान क्रांतिकारी। मैंने फोटो डाली स्पेशल। ये भगत सिंह की ये फोटो है, एक ये फोटो है जब ये जेल में थे, और एक ये फोटो है क्रांतिकारी के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भगत सिंह के जो विचार थे ना, वो बहुत अच्छे थे। ये नास्तिक बन गए थे लास्ट में, और इन्होंने कहा था पाखंडवाद और कुरीतियों को खत्म करके भारत में समाजवाद लाना चाहिए, जिसपे हर आदमी का बराबर हक हो देश के और समाज के संसाधनों पे। और इन्होंने कहा था, मैं बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास नहीं करता। ये मैंने किया है, बम जो फेंका है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसलिए फेंकना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों के बहरे कानों तक आवाज़ पहुंच सके। और इन्होंने साथ में ये भी कहा था कि साम्यवाद का मतलब ये है कि शोषण खत्म होना चाहिए। शोषण हर तरह से खत्म होना चाहिए। शोषण का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज चले जाएं। शोषण का मतलब ये है कि अंग्रेज जाने के बाद अगर काले भारतीय भी भारतीय मजदूर और गरीबों का शोषण करते हैं, तो मैं उस शोषण के भी खिलाफ रहूंगा। यानी अंग्रेजों को तो ये भगाना ही चाहते थे भारत में, साथ में ये भी चाहते थे उनके जाने के बाद जो भारतीय आएंगे वो भी किसी तरह से दूसरे गरीब भारतीयों का शोषण ना करें। किसान और मजदूरों को भी समाज में और देश में और पर्यावरण में वो सभी हक मिलें जो कि हर इंसान को मिलने चाहिए। तो इनकी सोच बहुत ही एडवांस थी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। दिसंबर 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया कि लॉर्ड इरविन की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। लॉर्ड इरविन जो वायसराय था, उसकी ट्रेन को जलाने का प्रयास किस महान क्रांतिकारी ने किया? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। फिर क्या होता है, सरकार घबरा जाती है और फरवरी 1931 में इनकी मुखबिरी हो जाती है। और मुखबिरी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद में एल्फर्ड पार्क में मतलब ये शहीद हो जाते हैं। ये अपनी खुद की गोली से मतलब शहीद होते हैं। ये सरकार के काबू में नहीं आते या ब्रिटिशर के काबू में नहीं आते, और ये होते हैं इलाहाबाद में एल्फर्ड पार्क में शहीद होते हैं। भगवती चरण वोहरा ने एक महान पुस्तक लिखी, फिलोसफी ऑफ द बम। इस पे इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, जिसका कोई अंत नहीं है। फिलोसफी ऑफ द बम किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भगवती चरण वोहरा ने। 1926 में भगत सिंह द्वारा भारत नौजवान सभा और पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की गई। ये बहुत बार पूछा गया है, भारत नौजवान सभा और पंजाब नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1926 में भगत सिंह ने की थी, लाहौर में। और मैं ये भी बता दूं, भगत सिंह बहुत ही क्रिएटिव माइंड के महान क्रांतिकारी थे। लाहौर में इन्होंने छात्र संघ की स्थापना की, और वहाँ पर भगत सिंह ने एक लाइब्रेरी भी बनाई, ताकि जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे भारतीय युवा, उतने ही ज़्यादा महान क्रांति करेंगे और अपने हक की आवाज़ उठाएंगे। भगत सिंह ने एक पुस्तक भी लिखी थी, मैंने कहा था मैं नास्तिक क्यों हूँ। देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि भगत सिंह ने जो महान पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और ये आज भी इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी उस समय थी, और ये आखिर तक इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही लॉजिकल और फैक्चुअल बात की गई है। शहीद भगत सिंह महान नेता, देखो, महान क्रांतिकारी, महान बलिदानी और महान शहीद, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और लॉजिक दिए हैं, रीजन दिए हैं। फिर क्या हुआ कि बंगाल में चटगांव शस्त्रागार लूट हुई थी। ये बहुत ही महान लूट थे, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये जो की थी, सॉरी यहाँ पे सूर्य कर लेना, जो ये बंगाल की शस्त्रागार लूट की गई थी, ये सूर्य सेन द्वारा की गई थी। और ये सूर्य सेन एक टीचर थे, इनको मास्टर दा कहा जाता था। ये भी पूछ लेते हैं मास्टर दा किसका दूसरा नाम था, तो वो सूर्य सेन था। और ये भी पूछ लेते हैं चटगांव शस्त्रागार लूट के नेता कौन थे, या इसके लीडर कौन थे, या इसके महान क्रांतिकारी कौन थे? तो वो थे सूर्य सेन जी। अप्रैल 1930 में इन्होंने चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया गया, और यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। देख रहे हो, मतलब कुछ दिनों के लिए इन्होंने सिस्टम को फेल कर दिया और खुद का अपना सिस्टम और सरकार बनाई, भारतीयों की सरकार, और राष्ट्रीय झंडा भी फहराया। इसमें उनका साथ प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त ने दिया। यानी महिला जो शक्ति है, उसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। और बहुत बार क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीति लता वाडेकर और कल्पना दत्त किस क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? तो वो चटगांव शस्त्रागार लूट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो
मतलब कि भारतीय झंडा फहराया गया था, इससे जुड़ी हुई हैं ये महान महिला क्रांतिकारी। सूर्य सेन द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई, ये भी बहुत बार आया हुआ है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सूर्य सेन द्वारा की गई। फरवरी 1933 में क्या होता है कि सूर्य सेन को पकड़ लिया जाता है और इनके साथ में प्रीतिलता वाडेकर को भी पकड़ लिया जाता है और कल्पना दत्त को भी। तो पकड़ने के बाद सूर्य सेन को 1 साल जेल में रखा जाता है, लेकिन प्रीतिलता वाडेकर को वहीं पे गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आए कि जो सूर्य सेन थे या फिर चटगांव शस्त्रागार लूट थी उसमें कौन सी महिला शहीद हो गई थी, तो उसमें प्रीतिलता वाडेकर शहीद हो गई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला था। ये भी पूछ लेते हैं कि आजीवन कारावास चटगांव शस्त्रागार लूट में किसको मिला, तो कल्पना दत्त को मिला था। और फिर क्या होता है कि सूर्य सेन को 1934 में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और इनको शहीद कर दिया जाता है, महान क्रांतिकारी को। मैंने फोटो भी डाली है स्पेशल, आपको याद रहे। ये देखिए, ये हैं सूर्य सेन और ये हैं प्रीतिलता वाडेकर, जो कि चटगांव शस्त्रागार लूट से जुड़े हुए हैं। अब आप इसको भूल नहीं सकते क्योंकि मैंने बहुत ही डीप में पढ़ा दिया आपको। सुनीति चौधरी और शांति घोष दो दो ये महान क्रांतिकारी थी और इन्होंने गवर्नर की हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन अभी HCS में पूछा गया था 2021 में, और ये क्वेश्चन UPSC, SSC, CGL, SI, मतलब कांस्टेबल, क्लैरिकल लेवल, हर एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि जो महान महिला क्रांतिकारियों थे उन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि महिलाओं का योगदान भी इसमें बहुत ज़्यादा था। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो गवर्नर की हत्या की गई थी कलकत्ता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, वो किसके द्वारा की गई थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष द्वारा की गई थी। और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, करंट का मुद्दा बन गया। बीना दास द्वारा डिग्री लेते समय गवर्नर को नजदीक से गोली मारी गई, ये भी पूछ लेते हैं कि बीना दास या डिग्री लेते समय किस महिला द्वारा गवर्नर को गोली मारी गई या किस महान क्रांतिकारी द्वारा, तो वो बीना दास द्वारा मारी गई थी। ये भी आपने याद रखना। ये देखिए, ये सुनीति चौधरी और शांति घोष, और ये गोली मार रही हैं जो कि गवर्नर थे उस समय कलकत्ता के। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थे सभी कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्रांतिकारियों से जुड़े हुए। मुझे लगता है कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ, और अपने लेक्चर में बेस्ट देता हूँ ताकि आप सभी को कंटेंट, डाटा, कॉन्सेप्ट, फैक्ट सब अच्छे से याद हो जाएं और आपका हर एग्ज़ाम क्लियर हो जिसमें भी आप बैठो। ऑल दी बेस्ट सभी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।